हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो अभी फिलहाल जो आपको एक सेशन मिलने जा रहा है विच इज़ जस्ट लाइक अ ट्रिब्यूट। आप यहाँ पे इसको एक ट्रिब्यूट भी समझ सकते हैं। ट्रिब्यूट के साथ साथ अगर आप उससे कुछ सीख कर जाते हो जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर वो वैसी वाली चीज़ हो जाती है कि एक साथ हम लोगों ने दो काम किए हैं और यहाँ से प्रॉफिट भी हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं रामविलास पासवान जी के बारे में, जहां पर आपको ये चीज पता है कि कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर थे ये। अभी हाल ही में 2 दिन पहले इनकी डेथ हुई है। और आपको ये भी बता दें कि नए कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर जो हैं उनका भी अपॉइंटमेंट हो चुका है। यहाँ पर एडिशनल चार्ज दिया गया है किसको? पीयूष गोयल जी को। तो हम लोग बात करेंगे कि इनके नाम से जुड़े हुए कितने ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बनाए जा सकते हैं या फिर बन सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगा बट फुल ऑफ नॉलेज होगा। तो शुरुआत करेंगे इसकी, लेकिन सबसे पहला काम एक बार से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए अच्छा, शुरुआत करेंगे यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट से। प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखेंगे तो अभी 2019 हो गया, 20 हो गया, तो ये कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर के रूप में काम कर रहे थे। इनके नाम से जुड़ी हुई आपको एक काफी इंपॉर्टेंट योजना देखने को मिलेगी जिसका नाम क्या है? वन नेशन वन राशन कार्ड। आई होप कि आपने सुना होगा कि वन नेशन वन राशन कार्ड, ये जो अभी स्कीम है, ये या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो एक इनिशिएटिव है, ये अभी रिसेंटली इंडिया के मैक्स ऑफ द स्टेट में लागू हो चुका है। ठीक है, तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है। हो सकता है सवाल ऐसे पूछ लिया जाए कि इस स्कीम को लॉन्च किसने किया था, तो भी आंसर क्या होगा? रामविलास पासवान जी। ये एक ऐसे पर्सन थे, मतलब आप कह सकते हो कि एक राजा की तरीके से ही रहे। मतलब जो पार्टी सत्ता में आई है हमेशा उनकी साइड से आपको एज अ मिनिस्टर ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर हम इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या हो जाएगी? बिहार रहेगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट ये हुआ कि इनके जो सन है, यानी कि हम लोग चिराग जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटीज है कि उनके बारे में भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे टोटल कितने सवाल, 10 सवाल होंगे। जल्दी से एक बार देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन बनेगा तो इतने में से आएगा, इसके बाहर से कोई क्वेश्चन इन पर्टिकुलर आप कह सकते हो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से नहीं आने वाला। ठीक है, चलिए अच्छा देखिए, रामविलास पासवान जी के अगर जन्म की बात करी जाए, इनकी बर्थ की बात करें, तो बिहार के कौन से जिले में इनका जन्म हुआ था? तो इजी आंसर रहेगा खगड़िया। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा देखिएगा कि अगर हमसे पटना के ऊपर पूछा जाएगा तो पटना पे एक सवाल निकाल सकते हैं, पूछ सकते हैं अरुण जेटली जी के बारे में। अब आप कहेंगे कि मैम उनकी बर्थ प्लेस थोड़ी ना है, तो अरुण जेटली जी का जो स्टैचू है वो आपको पटना के अंदर देखने को मिलेगा। अब देखिए, रामविलास पासवान जी का जो जन्म हुआ था, जो इनकी बर्थ हुई थी, वो 1946 में खगड़िया नाम की जगह पर हुई थी। और प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखेंगे तो ये जो जगह है ये यूजुअली न्यूज में भी रहती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, ये आपको मालूम होना चाहिए कि प्लेस कौन सी है। सिर्फ आप बिहार लिखकर छोड़कर नहीं आ सकते। राइट, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। बिफोर एंटरिंग इनटू द पॉलिटिक्स ही वॉज, यानी कि पॉलिटिक्स में आने से पहले ये किस तरीके से, या फिर आप कह सकते हैं कि किस जगह पे कार्य कर रहे थे? तो ही वॉज द पुलिस ऑफिसर। ये एज अ पुलिस ऑफिसर भी काम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रामविलास पासवान जी के द्वारा जब अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया गया था तो इन्होंने कौन सी पार्टी को सबसे पहले ज्वाइन किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्ता सोशलिस्ट पार्टी। अब देखो, ये पार्टी तो ज्वाइन करी थी लेकिन इनके द्वारा एक पार्टी बनाई भी गई है। अब देखेंगे उसके ऊपर सवाल। यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो रामविलास पासवान जी के द्वारा बनाई गई, कब? 2000 में। फिलहाल तो उस पार्टी को लीड कौन कर रहे हैं? चिराग जी कर रहे हैं। वैसे अगर चिराग जी के बैकग्राउंड की बात करी जाए तो वो एक्टिंग वगैरह भी कर चुके हैं, बट प्रेजेंटली अगर देखा जाए तो वो पॉलिटिक्स में ही आपको नजर आ रहे हैं। इसका आंसर क्या बनेगा? लोक जनशक्ति पार्टी, इजी वन। राइट, अगला देखिए, हु वॉज द पीएम ऑफ इंडिया व्हेन रामविलास पासवान वेंट टू जेल, यानी कि जब रामविलास पासवान जी को जेल हुई थी उस टाइम पे भारत के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में कौन कार्य कर रहा था? तो इसका आंसर बनेगा इंदिरा गांधी। देखिएगा, समझने वाली बात यह है कि जब इंडिया के अंदर इमरजेंसी लगी थी ना, 1975 की हम बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जिनको जेल भेजा गया था। ठीक, तो आपको ये नाम भी याद रखना है, ड्यूरिंग द इमरजेंसी ऑफ 1975। बट इसमें अगर आप देखोगे तो इमरजेंसी का एज सच कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं था, और इसको यहाँ पे ये भी बोला जाता है कि दिस वॉज द ब्लैक ईयर या फिर ब्लैक डे के रूप में भी इसको जाना जाता है। राइट, आगे देखो अगला, रामविलास पासवान जी वॉज अर्डेंट फॉलोवर ऑफ, यानी कि ये किसको अपना, आप कह सकते हो कि किसको मानते थे? जैसे कि महात्मा गांधी जी के बारे में आता है कि उनके पॉलिटिकल गुरु कौन थे, उसी तरीके से इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये कौन हो जाएंगे? जेपी जी, यानी कि जयप्रकाश नारायण जी।
अब देखिए 1974 की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे आपको मिलेगा कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा उनको फॉलो तो किया था और इसके साथ में जनरल सेक्रेटरी ऑफ लोक दल के रूप में भी इन्होंने काम किया था। ठीक है, चलिए अच्छा अगले सवाल पे आते हैं। इन विच ईयर, कौन सा इसमें से ऐसा ईयर है जब रामविलास पासवान स्टैब्लिश द दलित सेना, इनके द्वारा दलित सेना बनाई गई थी ताकि वेलफेयर किया जा सके किसका, दलितों का। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे 1983 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रामविलास पासवान जी को यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लेबर मिनिस्ट्री के रूप में भी इन्होंने इस कार्यभार को संभाला हुआ है। देखो मैंने पहले ही बोला था आपको स्टार्टिंग में कि ये बिल्कुल राजा की तरीके से रहे, मतलब इतने सारे मिनिस्ट्रीज इन्होंने संभाले हुए हैं, उसमें से आपको लेबर मिनिस्ट्री भी मिल रही है। अभी किसके टाइम पे एज अ कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में इन्होंने काम किया, तो वीपी सिंह के टाइम पे इन्होंने इस तरीके से काम किया है। अगला सवाल, अगर आपसे पूछा जाता है हाउ मेनी टाइम्स रामविलास पासवान सर्व्ड एज द राज्यसभा मेंबर। अब देखो अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई कितनी बार इनको राज्यसभा से चुना गया है, तो इसका इजी आंसर हो जाएगा कितनी बार, 9 बार। और अगर लोकसभा से पूछा जाएगा तो लोकसभा से हो जाएगा 9 टाइम्स, यानी कि टोटल कितना हुआ 11 टाइम्स आपको मिलेगा, राइट। आगे अगला सवाल, कौन सी ऐसी स्कीम है विच स्कीम वॉज बीइंग इम्प्लीमेंटेड अंडर हिज लीडरशिप। अभी मैंने आपको बताया था कि सवाल उस स्कीम के ऊपर पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, वन नेशन वन राशन कार्ड। तो उम्मीद करेंगे कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा सेशन एक बार से जरूर मेंशन करिएगा, क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो था जहां पे आपको नॉलेज तो ज्यादा मिलेगी बट आपका समय थोड़ा कम लगेगा। चलिए, डेली बेसिस के करंट अफेयर्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो सुबह 7 बजे ऑन द सेम चैनल। इसके अलावा जो आपका यूपीएससी का पेड बैच है, इसकी शुरुआत होने जा रही है 12 अक्टूबर से ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप किसी स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है, पूरा का पूरा बेसिक टू एडवांस पढ़ना है, तो भी आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो फॉर 2021, तो भी आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको 100 से भी ज़्यादा एजुकेटर्स मिलेंगे, ठीक है। सेकेंडली, आपका 20 अगस्त से एक बैच शुरू हुआ है जिसमें अभी सिर्फ 4 ही क्लास हुए हैं, ठीक है। कितने, 4 ही क्लास हुए हैं। एसएससी हो, रेलवे हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, हर एक स्टूडेंट जो कोई बैच ज्वाइन करना चाहता है फॉर द जीएस, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी इसमें साइंस स्टार्ट हुआ है, कोड लगेगा 10 और साइंस के बाद में हिस्ट्री स्टार्ट होगा, देन ज्योग्राफी, देन पॉलिटी। चलिए, उम्मीद करेंगे कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर हाँ तो एक बार से सेशन को लाइक और शेयर मारिएगा और कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करेगा। चलिए, मिलते हैं सुबह 7 बजे के सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।